भारत का संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन एक महान दस्तावेज है जिसे तैयार करने में मुसलमानों का भी बड़ा योगदान रहा। हुकूक और फराइज यानी अधिकार और कर्तव्य दोनों की याद दिलाता है यौम दस्तूर यानी संविधान दिवस। कॉन्स्टिट्यूशन महज एक दस्तावेज नहीं बल्कि एक बहुत ही खूबसूरत सोच है जिसे हमेशा हमें याद रखना चाहिए और अमल में लाना चाहिए। आदाब, मैं हूं आतिर खान। इस हफ्ते की देश और दुनिया की बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं। आइए सुनते हैं हेडलाइंस। यौम दस्तूर ने दिलाई हुकूक और फराइज की याद। देश की बड़ी हस्तियों ने कहा संविधान का पालन हर नागरिक की है जिम्मेदारी। संविधान के बनाने वालों को याद करने की भी है जरूरत। मदरसों के पाठ्यक्रम में भी होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन की समझ की जानकारी। 2 युवकों ने खेल में किया बिहार का नाम रोशन। हुकूक और फराइज यानी अधिकार और कर्तव्य दोनों की याद दिलाता है यौम दस्तूर यानी संविधान दिवस। 26 नवंबर को सारे मुल्क में हर साल कॉन्स्टिट्यूशन डे, जिसे उर्दू में यौम आईन और हिंदी में संविधान दिवस कहते हैं, मनाया जाता है। इस मौके पर पार्लियामेंट में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत दूसरे बड़े लीडर संविधान बनाने वाले लीडर्स की याद करते हैं और इस पर चलने की अहद करते हैं। इस साल सदर रामनाथ कोविंद ने दस्तूर बनाने वाली असेंबली यानी संविधान सभा की बहस का डिजिटल एडिशन जारी किया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कहा कि ये बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उन सभी शख्सियतों की दूर अंदेशी की सराहना करने का दिन है जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई के दौरान कुर्बानियां दी थी। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर 26/11 के शहीदों को भी याद किया और कहा कि 26 तारीख को ही हमारे मुल्क में एक अफसोसनाक वाक़या भी हुआ था। सरकार 2015 के बाद कॉन्स्टिट्यूशन डे को पाबंदी से मना रही है। पीएम ने कहा कि इस दिन को इसलिए भी मनाना चाहिए कि हम अपने हक के साथ अपनी जिम्मेदारियों को कितना निभा रहे हैं इसका एहसास हो सके। संविधान दिवस को देश के सरकारी दफ्तरों, स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ में भी मनाया गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर ने अपने पैगाम में कॉन्स्टिट्यूशन के रचयिताओं की तारीफ करते हुए कहा कि हमारे संविधान की अच्छाइयाँ बेमिसाल हैं। दुनिया के दूसरे मुल्क भी इससे फ़ायदा उठाते हैं। उन्होंने कहा कि ये हर शख्स की जिम्मेदारी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत करे और अपने इख्तियारात के अंदर रहकर काम करे। ऑल इंडिया मिली काउंसिल की तरफ से सहारनपुर के जामिया रहमत मदरसे में भारत के आईन और उसकी हिफाजत के उन्वान पे एक प्रोग्राम आयोजित किया गया जिसमें काउंसिल के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल मलिक मुगीसी ने कहा कि संविधान में सबको बराबर के हक दिए गए हैं और मुल्क के हर फिरके को उनके अकीदे पर चलने की आज़ादी दी गई है। हमारी डेमोक्रेसी की मिसाल किसी दूसरे देश में नहीं मिलती। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट में भी एक जलसे में चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने कहा, वकील उन लोगों के पैरोकार हैं जिन्होंने इस देश के लिए दस्तूर बनाया। उन्होंने कहा कि वकील समाज, संविधान और कानून के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए सामने आए। हमारे संविधान को किसी एक शख्स ने नहीं बनाया बल्कि इसके लिए 299 लोगों की एक कानून बनाने वाली असेंबली थी और अलग अलग कामों के लिए उसकी 8 अहम कमेटियां थीं। इसमें सभी सूबों और तबकों को नुमाइंदगी दी गई थी। बाबा साहेब अम्बेडकर इस असेंबली के चेयरमैन थे। मुस्लिम नुमाइंदों में जो ख़ास थे उनके नाम हैं सर सैयद मोहम्मद सादुल्ला, हसरत मोहानी, रफ़ी अहमद क़िदवाई, बेगम अजीज़ी रसूल, आसिफ अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वगैरह। हमारे दस्तूर की कुछ ऐसी खूबियां हैं जो दुनिया के किसी और देश के संविधान में नहीं मिलती। ये सबसे बड़ा लिखा हुआ संविधान है। इसे दुनिया के कामयाब और बेहतरीन संविधानों में शुमार किया जाता है। दुनिया के सबसे पुरानी डेमोक्रेसी अमेरिका के संविधान से ये 7 गुना बड़ा है। इसमें इतनी लचक है कि ज़रूरत पड़ने पर इसमें अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। हम हर साल दस्तूर के शुरू के जिस हिस्से को दोहराकर अहद करते हैं वो पूरे दस्तूर का लुब्ब-ए-लुआब है कि हम हिंदुस्तान के लोग पूरी संजीदगी के साथ इस बात की कसम खाते हैं कि हिंदुस्तान को खुद मुख्तार, सोशलिस्ट और सेक्युलर अवामी जमहूरियत बनाएंगे और इसके नागरिकों के लिए इंसाफ, समाजी, इकोनॉमिक, सियासी आज़ादी और भाईचारे के साथ एकता और अखंडता को सुरक्षित रखेंगे। यही कहते हुए 26 नवंबर 1949 को हिंदुस्तानियों ने
इसे अपनाया था। पिछले 7 वर्षों से सरकार हर साल पाबंदगी के साथ यौम दस्तूर बना रही है ताकि जनता को संविधान के बारे में और उसमें दिए गए अधिकारों के बारे में मालूमात हो सके। लेकिन ऐसा लगता है कि इसमें आवाम की जितनी शिरकत होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। आइन और दस्तूर का हवाला देकर जब हम अपने हक़ की बात करते हैं तो अपने फ़राइज़ और ज़िम्मेदारी भूल जाते हैं। हमें याद नहीं रहता कि सड़क पर कूड़ा फेंकते हुए, गाड़ी पार करते हुए और किसी की छोटी सी ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इसलिए हमारा मानना है कि सरकार दस्तूर को पूरी तरह समझने के लिए प्राइमरी स्कूलों से ही कुछ ऐसा सिलेबस तैयार करे जो ख़ास तौर पर हमारे संविधान को समझाए और उसकी हर दफ़ा से बच्चों को जागरूक कर सके, ताकि जब वो अपनी तालीम किसी मदरसे, स्कूल या यूनिवर्सिटी से पूरा करके निकले तो उन्हें सिर्फ संविधान की पूरी प्रैक्टिकल जानकारी ही ना हो बल्कि अपने हक़ और जिम्मेदारियों की पूरी समझ आ जाए। इस स्टूडेंट को अपनी सामाजिक, सियासी, एथिकल और तारीखी पहलुओं का पता चले और उसके अंदर समाजी जिम्मेदारी निभाने का एहसास पैदा होगा। बिहार के कुछ युवक खेल में उम्मीद से ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं। अपने खेल से उन्होंने दूसरे देशों में भी कामयाबी का झंडा गाड़ रखा है। ऐसे ही खिलाड़ियों में से एक हैं बिहार प्रदेश के सहरसा ज़िले के अरबाज और जाबिर अंसारी। इनमें से एक ने जहां युगांडा में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है तो दूसरे बिहार स्टेट कराटे चैंपियनशिप में अव्वल रहे। दोनों लड़के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं और देश विदेश में धमाल मचाए हुए हैं। हाल ही में संपन्न युगांडा पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2021 में अरबाज अंसारी ने भारत को बड़ी उपलब्धि दिलाई। अरबाज अंसारी ने देश के लिए स्वर्ण पदक जीतकर देश का सिर गर्व से ऊंचा किया है। दूसरी तरफ जाबिर अंसारी बिहार से कराटे की दुनिया का एक उभरता सितारा है। उनकी निरंतर सफलता ने बिहार वासियों का सीना चौड़ा कर दिया है। पटना में आयोजित बिहार स्टेट कराटे चैंपियनशिप में जाबिर ने गोल्ड मेडल जीतकर एक बार फिर अपने जौहर से सभी को प्रभावित किया है। जाबिर सीनियर वर्ग में इस उपलब्धि को हासिल कर राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले चैंपियनशिप के लिए चयनित हुए हैं। जाबिर कई बार स्टेट कराटे चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल कर चुके हैं। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भी उनका प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा है। इस हफ्ते इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। आदाब।